अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, यहाँ हुआवे 20,000 रुपये की रेंज में 1 GB के मॉडल लॉन्च कर रहा है। सैमसंग लॉन्च कर रहा है यहाँ पर 2 GB के, लेकिन हार्डवेयर आपको देखने को मिलते हैं आउटडेटेड। यहाँ एक ऐसी कंपनी है जिसने अपना एक प्राइस रेंज, एक बजट रेंज में एक फ़ोन लेके आया और प्राइस की है थोड़ी सी डाउन, जो कि अब लगता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बिल्ड कर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वीवो की। वीवो ने यहाँ पर Y81i की प्राइस कर दी है डाउन, और एक 20,000 रुपये की रेंज में आप टैक्सेशन के बाद यहाँ पर कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है जो स्पेक्स में आपको देखने को मिल जाता है। सो आज की वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन की, और बात करेंगे कि ये फ़ोन आया कि हमारी इस प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, Y81 का हमें कुछ इस तरह का मिल जाता है। यहाँ बॉक्स देखने को सामने एक सेट पर मेंशन है Y81C मोर देन एवर, और रियर साइड पर यहाँ पर मॉडल नंबर मेंशन है, कलर मेंशन है रेड कलर का, और यहाँ जो वेरिएंट है वो 2 GB और 16 GB वाला है। फ़ोन को कर लेते हैं यहाँ पर अनबॉक्स, और यहाँ पर दिया गया है 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, और फेस का आपको एक्सेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं इसका रैपर। ओके जी, सबसे पहले फ़ोन में हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर एक सिलिकॉन कवर, जो कि एक प्लस पॉइंट है। एक बजट रेंज में आपको वीवो दे रहा है यहाँ पर सिलिकॉन कवर, और साथ ही देखने को मिल जाती है यहाँ पर मैनुअल IM स्टिकर देखने को मिल जाता है, और ऊपर की साइड पर देखने को मिल जाता है यहाँ पर फ़ोन आपको फ़ोन का कलर रेड रखा है, और रेड है यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत कलर। यहाँ बात कर लें थोड़ी सी बॉक्स कंटेंट की, तो यहाँ फ़ोन को हम ऑन करके छोड़ देते हैं। सिम इजेक्टर मिलता है, टूल आपको देखने को, हैंड्स फ्री इसके अंदर आपको कोई भी देखने को नहीं मिलती। यहाँ Xiaomi की भी जो इस रेंज में फ़ोन आते हैं उसमें भी आपको हैंड्स फ्री देखने को नहीं मिलती। यहाँ चार्जर की बात कर लेते हैं, तो चार्जर आपको देखने को मिल जाता है 1 एम्पेयर वाला 5 वॉट के साथ, क्योंकि इस बजट रेंज में कोई भी फ़ोन ऐसा भी नहीं आ रहा जो फास्ट चार्ज सपोर्ट करता हो। टाइप सी। यहाँ कनेक्टिविटी की बात कर लूँ तो कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है माइक्रो USB 2.0 की। ये तो हो गए बॉक्स के कॉन्टैक्ट। फ़ोन को हम ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ डिस्प्ले की बात करूं तो नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। फ़ोन को हम कर लेते हैं एक्टिवेट। ओके जी, यहाँ फ़ोन ऑन हो चुका है, और बॉडी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं तो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है। रियर साइड पर कैमरा इस तरह मिलता है, साथ ही आपको देखने को मिल जाती है एक फ्लैश लाइट, वीवो को लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ कैमरा बम भी काफ़ी अंदर है, तो कैमरे पे स्क्रैचेस कम पड़ सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर की के साथ है ऑन ऑफ की, और नीचे की साइड पर आपको देखने को मिल रहा है स्पीकर 2.5 माइक्रो USB का आपको कनेक्टिविटी मिलती है। एक माइक मिलता है, 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको कोई भी एक्सटर्नल माइक देखने को नहीं मिलता, और यहाँ आपको मिल जाती है सेम ट्रे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरनल्स की, तो यहाँ इंटरनल्स के अंदर हमें स्पेसिफिकेशन जो देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर 8.1.0 ओरियो आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड वर्जन, और साथ ही आपको देखने को मिलता है यहाँ पर 2.0 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर यहाँ पर दिया गया है। इस बजट रेंज में कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है। प्रोसेसर की बात कर लें तो यहाँ हीलियो मीडियाटेक का A22 वाला प्रोसेसर 2.0 ऑक्टा-कोर वाला इस्तेमाल किया गया है। 2 GB की रैम है, और यहाँ है 16 GB की रोम। बात कर लें यहाँ बैटरी की, तो बैटरी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर 3260 mAh की बैटरी, काफ़ी बेहतर बैटरी बैकअप है। कैमरा की बात कर लें तो फ्रंट साइड पर यहाँ पर जो नॉच में कैमरा दिया गया है वो है 5 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर यहाँ पर है 2.0, और रियर साइड का जो कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का। अगर इस बजट रेंज के लिहाज से देखा जाए तो इस रेंज में आपको नॉर्मली यही पाकिस्तान में स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ कलर सेचुरेशन है काफ़ी बेहतर रियर कैमरा की। फ्रंट कैमरा में मैं इतना बेहतर नहीं कहूँगा इसको, लेकिन ओवरऑल डे बाई डे यूजेज के बाद ही बता सकूँगा कि ये फ़ोन क्या है क्या नहीं। तो यहाँ आपको नॉच देखने को मिलती है कुछ इस तरह से, और साथ ही स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, और आपको एक सेंसर देखने को मिलता है IR वाला। तो यहाँ पर ये फ़ोन अपनी वर्थ को पूरा जस्टिफाई कर रहा है आपके लिहाज से। ओके जी, ये थी अनबॉक्सिंग यहाँ पर Y81i की। यहाँ स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 2 GB 16 GB वाला वेरिएंट हमें देखने को मिल जाता है। प्राइस देखने को मिल रही है 18-18,500 रुपया। एक फिजिबल है आपके हिसाब से। अगर यहाँ पर पहले Xiaomi काफ़ी ज़्यादा इस रेंज को कैप्चर करता था, लेकिन अभी Xiaomi में भी जो Redmi 6A मिल रहा है हमें 2 GB 16 GB वाला, सेमी प्रोसेसर है हीलियो A22 वाला। और यहाँ अगर बात करूँ डिस्प्ले की तो 6
6.2 इंचेस का नॉच वाला जो हमें डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। Y81 में 720 वाले पिक्सल्स हैं। यहाँ डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो इतनी भी बुरी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर फ़ोन्स, क्योंकि बाकी जितने भी फ़ोन हैं यहाँ पर हमें मिलते हैं 18:9 की रेशो वाले। और यहाँ अगर बैटरी की बात करूँ तो हमें यहाँ तकरीबन ऑनर के या हुआवे के जितने भी फ़ोन हैं वो 3000 mAh में मिलते हैं। तो ये वाहिद फ़ोन है जो कि 3240 mAh बैटरी में आ रहा है। और यहाँ अगर मैं कैमरा की बात करूँ तो कैमरा भी रियर साइड का इतना बुरा नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआवे ने लॉन्च किया था अपना Y5 लाइट जो कि 1 GB रैम और 16 GB में आया था। और आप उसकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भी वीवो की यहाँ पर बहुत बेहतर है। एक हैंडफील की बात करूँ तो हैंडफुल काफ़ी बेहतर है। यहाँ अगर नॉच की बात करूँ तो नॉच की प्लेसमेंट बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर ओप्पो का इसी शेप में अगर आप फ़ोन देखें A3s तो A3s आपको देखने को मिल जाता है कोई 21-1 हज़ार रुपये की रेंज में। तो यहाँ अगर मैं कहूँगा कि वीवो ने वाकई ही अपना एक कोशिश की है अपनी मार्केट को बिल्डअप करने के लिए, तो इसमें कोई भी यहाँ पर राय दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि 2.0 का ऑक्टा को प्रोसेसर, साथ ही नॉच वाला डिस्प्ले, 2 GB 16 GB डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाती है सिम वाली। तो यहाँ ये फ़ोन अपनी प्राइस को पूरा जस्टिफाई करता है। कलर्स के ऑप्शन भी अगर रेड कलर की बात करूं तो काफ़ी कूल कलर है। इसमें आपको दूसरा गोल्ड कलर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर भी देखने को मिल जाएगा। चार्जिंग पोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर सारे ही जितने भी फ़ोन्स हैं वो हमें 2.5 माइक्रो USB जैक में देखने को मिल जाते हैं। तो नो डाउट यहाँ पर वीवो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब देखना ये है कि ये फ़ोन हमारे डे टू डे यूजेज के बाद हमें क्या प्रोग्रेस देता है। तो अगर आप गेमर हैं तो मैं ये फ़ोन कभी भी आपको रेफ़र नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ ग्राफिक्स का जो कार्ड है वो इतना बेहतर नहीं काम करेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, आपको एक फ़ोन चाहिए सोशल मीडिया के लिए या आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए नॉर्मल गेम्स खेलने के लिए, तो ये फ़ोन 100% अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं लिबास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।